वर्ल्ड वॉर 2 जिसके अंदर 7 करोड़ लोग मारे गए थे। अगस्त 1945 के अंदर नागासाकी के ऊपर एटम बम गिरा दिया गया। 70,000 लोग उसी वक्त मारे गए। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर ब्रिटेन आखिरी मुल्क था जो जर्मनी के खिलाफ खड़ा हुआ था और विंस्टन चर्चिल ने कहा था वी विल नेवर सरेंडर, हम कभी हार नहीं मानेंगे। जुलाई 1940 के अंदर यूरोप का मैप कुछ इस तरह का दिखता था और जर्मन का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर उस वक्त तमाम यूरोप के मुल्कों के ऊपर कब्जा कर चुका था। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, इन सारों के ऊपर हिटलर का कब्जा हो चुका था। साउथ में इटली के अंदर मुसोलिनी नाम का एक डिक्टेटर हुकूमत कर रहा था। मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर आपस में एक दूसरे के दोस्त बन गए थे और इन दोनों ने मिलकर एक अलायंस बना ली थी जिसे एक्सिस पावर कहा जाता है। इसका मतलब था कि 3 बड़े बड़े मुल्क उस वक्त यूरोप के अंदर बच गए थे, जर्मनी, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस एग्रीमेंट का नाम था मोलोटोव रिबेनट्रोप पैक्ट। इसके मुताबिक ये एग्रीमेंट था कि हिटलर को सोवियत यूनियन के खिलाफ कोई खतरा नहीं है। उसके बाद हिटलर को सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था ब्रिटेन से। अमेरिका उस वक्त जंग से दूर रहना चाहता था। वो कहता था कि ये यूरोप की लड़ाई है, मैं इसमें शरीक नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, वक्त कुछ ऐसा था कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर भी उस जंग से दूर नहीं रह सकती थी। और यहाँ से कहानी शुरू होती है कि हिटलर हारा कैसे, वर्ल्ड वॉर 2 किस तरह से खत्म हुई। अगर आप शुरू से कहानी देखना चाहते हैं कि हिटलर कहां से स्टार्ट लेता है, वो कौन सा स्टेप होता है जहां से हिटलर अपनी जंग का आगाज शुरू करता है वर्ल्ड वॉर 2 का, तो हमारी ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर। फ्रांस के कोलैप्स के बाद हिटलर को ऐसा लगता था कि ब्रिटेन बहुत जल्दी सरेंडर करेगा, लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का कुछ उल्टा ही जवाब था। विंस्टन चर्चिल ने एक हिस्टोरिकल स्पीच दी। We shall fight in the hills. We shall never surrender. इस स्पीच ने ब्रिटेन के लोगों का हौसला बढ़ा दिया था। इसके बाद हिटलर ने एक ऑपरेशन रखा जिसका नाम था सी लोयन। ये था ब्रिटेन पे डायरेक्ट इन्वेंशन, लेकिन मसला ये था कि हिटलर के पास नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ब्रिटेन एक आइलैंड था और जर्मनी के पास पावरफुल नेवी नहीं थी। इसकी वजह से वो रॉयल नेवी का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए हिटलर ने डिसाइड किया कि पहले एयर स्पेस के ऊपर हमला करना चाहिए और उसके ऊपर कब्जा करना चाहिए। और अगर यहाँ ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन के पास सिर्फ और सिर्फ 700 एयरक्राफ्ट थे। अगर सोचा जाए तो ब्रिटेन इस जंग के अंदर बिल्कुल नहीं जीत सकता था। 10 जुलाई 1940 के अंदर लुफ्टवैफ्फ ने बॉम्बिंग शुरू कर दी ब्रिटेन के ऊपर। सबसे पहले एयरक्राफ्ट फील्ड और एयरक्राफ्ट फैक्ट्री को टारगेट बनाया गया। हिटलर ने सोचा कि सबसे पहले RAF को तबाह कर दिया जाए तो इन्वेंशन बहुत आसान हो जाएगा। RAF के अंदर 18 से 19 साल के नौजवान मौजूद थे। उन्होंने जान लगा दी अपने मुल्क का दिफा करने के लिए। लंदन और दूसरे बड़े बड़े मुल्कों में लगातार बॉम्बिंग बरसाए गए। सिर्फ लंदन के अंदर 57 रातों तक मुस्तकिल बॉम्ब गिराए गए। इस वक्त को कहा जाता है द बिट्स। सोचिए दोस्तों, हर रात शहरों के अंदर धुआं, चीखे और सारी रात सन्नाटा छाया हुआ होता था। ब्रिटिश लोगों का हौसला कभी नहीं टूटा। वो हर रात शटर के अंदर रात गुजारा करते थे और रोज सुबह उठकर अपने काम काज किया करते थे। उनका हौसला इतना था कि एक शख्स जो लंदन में रहा करता था, उसने कहा था कि बम धमाके बेशक कितने भी होते रहे, हम अपनी चाय पीने की आदत कभी नहीं छोड़ेंगे। 24 अगस्त 1940 के अंदर गलती से एक जर्मन प्लेन ने लंदन के ऊपर बम गिरा दिया। हजारों लोग मारे गए, पूरा शहर आग में झुलस रहा था। विंस्टन चर्चिल ने जवाब के अंदर बर्लिन के ऊपर बॉम्बिंग करवा दी गई। इसके ऊपर हिटलर बहुत शदीद गुस्सा हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि अब लंदन को पूरी तरीके से तबाह करना है।
15 सितंबर 1940 के अंदर एक मैसिव अटैक प्लान किया गया, जिसके अंदर 1120 जर्मन प्लेन ब्रिटेन की तरफ भेजे गए। RAF के पास 630 एयरक्राफ्ट मौजूद थे और उस दिन ब्रिटेन ने टोटल 60 एयरक्राफ्ट उनके गिरा दिए और उसी दिन ब्रिटेन ने सिर्फ और सिर्फ 39 प्लेन अपने खोए। यह दिन बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। इस दिन वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हिटलर ने सबसे पहली हार अपनी मानी। और दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अगर एक मुल्क अपना दिफा करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन इन्वेडर से ज्यादा होती है। और इसी वजह से ब्रिटेन कम प्लेन होने के बावजूद बहुत आसानी से ये जंग जीत गया। और ब्रिटेन के बाद हिटलर का प्लान नाकाम हो गया बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद उसने फैसला किया कि वो सोवियत यूनियन के ऊपर अब हमला करेगा। हिटलर के लिए रशिया की जमीन और रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। ख्वाब था कि ऑयल फील्ड, लैंड्स और इंडस्ट्री एरिया उस जर्मनी के अंडर में आ जाए। 22 जुलाई 1941 के अंदर हिटलर ने लॉन्च किया ऑपरेशन बारबोसा। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री इन्वेंशन था, जिसके अंदर 3500 टैंक और 3 मिलियन सोल्जर मौजूद थे और जर्मनी के पास 2700 एयरक्राफ्ट मौजूद थे जो सोवियत यूनियन बॉर्डर क्रॉस कर अंदर की तरफ चले गए। और साथ ही हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड की एयरफोर्स भी जर्मनी के साथ गई थी। शुरू से जर्मनी बहुत सक्सेसफुल रहा। ब्रिटिश क्रीग स्ट्रेटेजी के जरिए उन्होंने कुछ ही हफ्तों में हजारों किलोमीटर जमीन कैप्चर कर ली। सोवियत यूनियन के शहर एक एक करके मिट्टी के अंदर मिल गए। जर्मनी ने 2 बड़े शहर कब्जे में ले लिए, लेकिन हिटलर एक चीज अंडर एस्टिमेट कर गया, वो थी रशिया की सर्दी। जब अक्टूबर 1941 आया, टेम्परेचर -20 सेल्सियस तक जा पहुंचा। जर्मन सोल्जर के पास वार्म यूनिफॉर्म नहीं थी और इंजन और टैंक के इंजन बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे। फ्यूल और खाना, पानी तक वहां पर जम गया, इतनी शदीद सर्दी थी। जर्मन आर्मी जो ब्रिट्स क्रीग की आदी थी, वो सर्दी में सिलो हो गई। सोल्जर जो सर्दी और भूख से मारे गए और दूसरी जानिब सोवियत सोल्जर जो सर्दी के आदी थे, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। उन्होंने अपनी जमीन बचाने के लिए काउंटर अटैक शुरू कर दिए जर्मन आर्मी के ऊपर। मॉस्को के पास सोवियत यूनियन ने जर्मन को रोक दिया। यह पहला बड़ा मूवमेंट था जब हिटलर का प्लान फेल हुआ। 7 दिसंबर 1941 के अंदर जापान ने अमेरिका की बेस के ऊपर हमला कर दिया। यह अटैक इतना अचानक से हुआ था कि अमेरिका की नेवी कुछ ही घंटों के अंदर बड़े नुकसान के चपेट में आ गई। यह नुकसान इतना बड़ा था कि 8 से ज्यादा शिप तबाह हो गई, 2300 से ज्यादा सोल्जर मारे गए और 1100 से ज्यादा जख्मी हुए। अगली सुबह अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंक ने एक स्पीच कांग्रेस के अंदर दी। ये स्पीच हिस्ट्री के अंदर बहुत मशहूर थी। इसने इस हिस्ट्री में कहा था, On Sunday, December 7th, 1941, a state of war. उसके बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। और दोस्तों, अमेरिका जब किसी जंग के अंदर आता है तो बैलेंस पूरी तरीके से आउट हो जाता है। यह पैसिफिक वॉर का सबसे बुरा पॉइंट था। इसके बाद जापान कभी रिकवर नहीं हो सका। 1942 के एंड तक जर्मनी सोवियत यूनियन के अंदर तक घुस गया था। हिटलर का अगला टारगेट एक शहर था जिसका नाम था स्टेलिनग्रेड। ये जंग 5 महीने चली। हर स्ट्रीट, हर बिल्डिंग एक बैटल फील्ड बन गई थी। सिविलाइजेशन भी बहुत बुरी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रही थी और सोल्जर भी सर्दियों की वजह से मर रहे थे। सोवियत ने जर्मनी की 6th आर्मी को गिरा दिया और हिटलर ने जवाब में कहा नो रिट्रीट। लेकिन 3 लाख सोल्जर ने फरवरी 1943 के अंदर सरेंडर कर दिया। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बुरा टर्निंग पॉइंट था। जर्मनी की आर्मी बहुत बुरी तरीके से हार रही थी और सोवियत यूनियन ने धीरे धीरे करके उनकी आर्मी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इटली का डाउनफॉल। इटली के लोग 1943 के अंदर मुसोलिनी के खिलाफ उठ खड़े हुए। मुसोलिनी को गिरा दिया गया और बाद में मार दिया गया और इटली के लोग अलायंस का साथ देना शुरू कर दिया। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हिटलर का हुआ क्योंकि हिटलर ने अपना एक और मुल्क दोस्त खो दिया था। 6 जुलाई 1944 के अंदर अलायंस ने फ्रांस के अंदर नॉर्मैंडी बीचेस के ऊपर 1,50,000 सोल्जर उतार दिए। हिस्ट्री का सबसे बड़ा सी बोर्न इन्वेंशन था। उमा बीच सबसे ज्यादा खूनी साबित हुआ। हजारों सोल्जर वहां पर मारे गए, लेकिन अलायंस ने वहां पे फुट होल्ड अपना बना लिया था।
इसके बाद पेरिस आजाद हो गया। हिटलर दोनों तरफ से फंस गया था, एक तरफ सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ अलायंस। 1945 के शुरू के अंदर जर्मनी कोलैप्स के ऊपर था। अलायंस ने वहां पर इतनी बॉम्बिंग की कि वहां की सिटी मिट्टी के अंदर मिलने लग गई थे। 1945 के अंदर सोवियत यूनियन बर्लिन तक पहुंच गए थे और हिटलर एक बंकर में जाकर छुप गया। 30 अप्रैल को हिटलर ने सुसाइड कर लिया और 8 मई 1945 के अंदर जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। ये दिन विक्ट्री यूरोप यानी VE डे के नाम से याद रखा जाता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 अभी ऑफिशियली खत्म नहीं हुई थी क्योंकि जापान अभी तक लड़ रहा था। 6 अगस्त 1945 के अंदर नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा दिया गया। 70,000 लोग उसी वक्त मारे गए। 9 अगस्त को दूसरा बॉम्ब गिराया गया नागासाकी के ऊपर, उसके अंदर 40,000 लोग मारे गए और रेडिएशन का असर आज तक वहां पर पाया जाता है। 15 अगस्त 1945 के अंदर जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया और इसके बाद ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया बिल्कुल बदल गई। जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, ईस्ट और वेस्ट। सोवियत यूनियन और अमेरिका सुपर पावर बन गई और UN बनाई गई ताकि वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो सके। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर लगभग 60 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें से 2 करोड़ 50 लाख सोल्जर थे और 5 करोड़ वहाँ के आम लोग थे। वर्ल्ड वॉर 2 ने एक सबक दिया कि लोग पावर के पीछे पागल हो जाए तो दुनिया तबाह हो सकती है। और ये थी हमारी वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।